दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी क्या है। दोस्तों हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज मैं एक एग्जांपल के साथ ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए कि एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी क्या है। दोस्तों हमारा जो मसल होता है वो ज्यादातर एक जॉइंट कवर करता है, और जब वो मसल एक से ज्यादा जॉइंट कवर करता है यानी मल्टी जॉइंट कवर करता है तो उसमें एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी का रोल आता है। तो मैं आपको सीधा ही एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे हमारा ये फोरआर्म है, अभी यहां हमारे एक एल्बो जॉइंट है, ठीक है, तो उसको हमने फ्लेक्शन किया है, ठीक है। फिर ये हमारा रिस्ट का पोर्शन है, तो ये सीधा है और ये हमारी फिंगर्स है, ठीक है। अब मैं उसको सारे ये मल्टी जॉइंट मसल है फ्लेक्सर के, अब मैं इसको यहां तो मैंने फ्लेक्स कर दिया। अब जैसे मैंने फिंगर को भी फ्लेक्स किया, फिंगर को फ्लेक्स किया तो यहां आता है एमसीपी, पीआईपी, डीआईपी आता है, वो तीनों को मैं फ्लेक्स करता हूं। और अगर मैं रिस्ट को भी फ्लेक्स कर दूंगा तो ये क्या होगा कि यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मसल का होता है वो लिमिट के बाहर चला गया, यानी कि उसका एक्टिव इनसफिशिएंसी आ गई है, यानी अब इससे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? तो मैं सीधा फिंगर ग्रिपर से ही बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये फिंगर ग्रिपर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे फ्लेक्स कर रहा हूं, जैसे फिंगर ग्रिपर को ये मेरी फिंगर फ्लेक्स करके ये ऐसे कर रहा हूं, तो बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है। तो यहां एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है। अब जैसे ही मैं ये तो फ्लेक्स हो रहा है फिंगर, लेकिन जब मैं रिस्ट का और ज्यादा से मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा इसको, अब मैं ट्राई कर रहा हूं तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हो कि भाई आप खुद ही ट्राई करोगे तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट आ गई है, अब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जब मसल जो होता है वो दो जॉइंट्स के ऊपर होता है, दो जॉइंट या मल्टी जॉइंट, और उसको एक साथ सारे की सारे हम काम पे लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि उससे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जो उसकी कैपेबिलिटी है वो दिखा नहीं पाता, यानी उसका पोटेंशियल दिखता नहीं है। तो इसमें देखो आप मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे ये फ्लेक्स नहीं हो रहे, तो उसी तरह ये हमारे यानी कि ये एगोनिस्ट मसल्स है। एगोनिस्ट यानी मेन प्राइम मसल्स होते हैं हमारे, जिससे हम काम लेते हैं। अब ये सामने वाले होते हैं वो एंटागोनिस्ट मसल्स होते हैं, यानी कि वो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मान लीजिए कि ये सामने वाला लेनदेन हो रहा है, तो ये लेनदेन हो रहा है, तो ये यहां से लेनदेन हो रहा है, यहां से लेनदेन हो रहा है, और यहाँ अब ये लेनदेन भी नहीं हो पा रहा है, यानी यहाँ पैसिव इनसफिशिएंसी का रोल होता है। या एक्टिव इनसफिशिएंसी आती है तो ठीक उसके एंटागोनिस्ट मसल में पैसिव इनसफिशिएंसी आती है। तो जैसे मैंने ये सीधा कर दिया तो हमारी एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी का रोल खत्म हो गया। अब मैं फ्लेक्स कर रहा हूं तो भी अच्छे से होगा, क्योंकि अभी तो एक ही मसल फ्लेक्स हुआ है हमारा, यानी कि ये एमसीपी, डीआईपी, पीआईपी फ्लेक्स हो रहा है। अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो एक्टिव इनसफिशिएंसी, क्योंकि लास्ट में ये ज्यादा हो गया है। अब उसी तरह ठीक जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं पीछे वाले मसल को, जैसे कि मैं ऐसा है तो यहां क्या है कि मेरी अब देखोगे तो ज्यादा मैं जोर लगा पा रहा हूं, लेकिन जैसे मैं रिस्ट ऐसे करूंगा तो यहां क्या हो रहा है, और ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि अभी ये एक्सटेंड हुआ, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, तो ये यहां पर ये मेरी जो कैपेबिलिटी है वो यहां जो थी उससे कम हो गई है। ठीक उसी तरह तो ये हमारे प्राइम मसल हो गए हैं, और ये प्राइम मसल क्या होता है, इसमें एक्टिव इनसफिशिएंसी आ गई है, तो ये वापस एगोनिस्ट मसल हो गए। ठीक उसके पीछे वाले पैसिव इनसफिशिएंसी आ गई, यानी ये लेनदेन नहीं हो रहे, ये नीचे वाले मसल लेनदेन नहीं हो रहे, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एल्बो भी आप एक्सटेंड कर दिया तो इसमें और ज्यादा, यानी कि अभी तो मैं ऐसे भी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे दर्द होता है, तो ये और ज्यादा लेनदेन हो गए। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी में एक चीज होती है कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और वो सामने वाला मसल ज्यादा लेनदेन नहीं कर पा रहा है, तो इसमें एक एक्टिव इनसफिशिएंसी आती है और एक पैसिव इनसफिशिएंसी आती है। अब मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं। जैसे हमने एक ये टॉय लिया है, ठीक है, अब यहां हम ज्यादातर इससे एक्सरसाइज क्या करते हैं, ज्यादातर पहली एक्सरसाइज हम जैसे करते हैं कि भाई लेग का हम फ्लेक्शन करते हैं, तो ये स्लाइड लेग पहले मैंने बताई थी कि आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि हम खड़े रहकर ये मसल्स को इस तरह से करते हैं, जैसे यही चीज जैसे हम सोते सोते ये मैंने बताया है। अब आप देखो तो इसमें सीधा आपको खड़े खड़े हम कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या है कि हम एक जॉइंट पर वर्क कर रहे हैं अभी, यानी कि ये फ्लेक्सर जॉइंट पे वर्क कर रहे हैं। जैसे ये अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक मसल को अंदर और इन्वॉल्व करना चाहता हूं, रेक्टस फीमोरिस को, जो दो जॉइंट मसल है, यानी इसके फ्लेक्शन में भी वो वर्क करता है
और इसके एक्सटेंशन में भी करता है। तो रेक्टस फीमोरिस है वो एंटीरियर इलियाक स्पाइन से होकर, यानी कि एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से होकर यहाँ क्वाड्रिसेप्स टेंडन से मिलकर यहाँ ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी में वो अटैच होता है। तो वो दो जॉइंट मसल्स है, यानी वो क्या फ्लेक्स में भी हेल्पफुल होता है और नी के एक्सटेंशन में भी हेल्पफुल होता है। इस तरह से अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे हम खड़े रहकर आप ये वाला करोगे तो इजीली कर पाओगे, सोते हुए भी आप करोगे तो इजीली कर पाओगे, लेकिन ये ठीक इसको एक्सटेंड करके जब एक्सटेंड करोगे ये पैर और उसको करने जाओगे तो यहाँ जो होती है वो एक्टिव इनसफिशिएंसी आ जाएगी रेक्टस फीमोरिस में। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें ये करने में आपको दिक्कत आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। ये इतना इजीली नहीं हो पाएगा जितना ये वाला हो पाता है। आप खुद ये ट्राई करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये वाला इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक उसके पीछे वाले मसल में भी जैसे हम ये करते हैं तो यहाँ से वो लेंथन होगा, हमारा हैमस्ट्रिंग मसल है वो पैसिव इनसफिशिएंसी में आ जाएगा, तो यहाँ से वो लेंथन हो गए और यहाँ से भी वो लेंथन हो गए जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल से, तो वो भी दिक्कत करेंगे। यानी कि दोनों में एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी का रूल आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट ये वाले एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करते हैं कि भाई ये वाले, उनको पता नहीं है कि जब ये वाले उनका ठीक से नहीं हो रही है जैसे, तो इसमें एक्टिव इनसफिशिएंसी पैसिव इनसफिशिएंसी नहीं आती है, वो इजीली हो जाएगी। अब ये वाली एक्सरसाइज उनसे हो नहीं रही है, जैसे 50-100 के ऊपर नहीं कर रहे और डायरेक्ट ये वाली करना चाहते हैं, तो इसमें तो ये बहुत हार्ड पड़ जाएगी ना। जैसे आप खड़े रहकर हमारा ये वाली नहीं हो रही है, आप ऐसे पैर, आपका पैर ऐसे ही नहीं हो रहा है, आप इसको सीधा एक्सटेंड करके ये वाली करने जाओगे तो ये तो कहां से होगी, क्योंकि इसमें एक्टिव इनसफिशिएंसी पैसिव इनसफिशिएंसी का रूल आ जाता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो 2 जॉइंट मसल है तो उस पर दिक्कत आ रही है तो पहले 1 जॉइंट मसल की, यानी कि भाई आपका ऐसे फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर ये होना शुरू हो जाए तो फिर आपको यहां से आपको पकड़ के, यानी ये थाई पकड़ के ये वाला एक्टिव करना है ज्यादा से ज्यादा। अब ये वाला एक्टिव हो जाए फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज आएगी ना। डायरेक्ट आप ये वाली करना चाहोगे तो ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी का रूल आएगा। इसलिए दोस्तों हम ट्राई करेंगे इस तरह से हर चीज पर आगे जाके फोकस करें, और मैं ऐसे सैकड़ों वीडियो बनाने वाला हूं जहां आपको दिक्कतें आ रही है, क्योंकि 90% मैंने देखा है कि पेशेंट गलत एक्सरसाइज की वजह से ठीक नहीं हो पा रहे। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर।